ये बात तब की है जब रोहित फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ता था। जब वो बेंगलोर में अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तभी उसने एक लड़की को देखा। वो देखने में तो औसत ही थी, पर काफ़ी आकर्षक थी। ना चाहते हुए भी उसकी तरफ उसकी नज़र चली ही जा रही थी। उस लड़की का नाम पारुल था। चलिए जानते हैं रोहित और पारुल के सच्चे प्यार की कहानी रोहित की ज़ुबानी। हमारी मुलाकात अक्सर शाम को छत पर हुआ करती थी और रविवार को तो मैं ज़्यादा समय छत और बालकनी पर ही रहता था, इस उम्मीद से कि पारुल छत पर आएगी तो उसे देख सकूँगा। मैं भी उसे देखा करता, वो भी मुझे देखा करती थी। वक्त ऐसे ही बीतता गया। मैं पारुल की ओर आकर्षित होने लगा था। एक दिन मेरी माँ पारुल की मॉम से बात कर रही थी। उस दिन मैंने भी पहली बार पारुल से बात की थी। कुछ मैंने पारुल को अपने बारे में बताया तो कुछ उसने अपने बारे में मुझे बताया। इस तरह धीरे धीरे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन पारुल ने मुझसे यूं ही पूछ लिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो मैंने उसे बताया कि एक लड़की थी, मुझे बहुत पसंद थी। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उसने मेरा दिल तोड़ा। इस पर पारुल ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश था कि मुझे पारुल मिल गई थी जो मुझे समझती थी। उस दिन के बाद मैं उस शाम के बारे में सोचने लगा कि क्या मैं जो पारुल के लिए महसूस करता हूँ वो भी मेरे लिए महसूस करती है या नहीं, या वो मुझे सिर्फ एक दोस्त के नज़रिए से देखती है। हमने एक साथ काफ़ी अच्छा वक्त साथ बिताया था। मैं पारुल के घर भी आता जाता था। हम हमेशा साथ रहते थे। ये तो निश्चित था वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन मैं गहराई से जानता था कि वो वास्तव में मेरे बारे में क्या महसूस करती है। एक दिन की बात है जब पारुल के मॉम डैड किसी रिलेटिव का फंक्शन अटेंड करने के लिए उनके घर गए थे। उस दिन पारुल और उसका छोटा भाई घर पर अकेले थे। मैं हिम्मत करके उस रात पारुल के घर चला गया। जब वो छत पर थी उस रात मैंने उससे बताना चाहा कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उस रात मैं पारुल के साथ बैठकर सितारों को देख रहा था। हमने खूब बातें की। उसके घर डिनर तैयार करने में पारुल की मदद की। फिर हमने साथ में डिनर किया। वो रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने पारुल की आंखों में देखा और उसकी बात सुनी कि उसका सपना क्या है। ये जाना कि वो कैसे शादी करना चाहती है और घर बसाना चाहती है। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं उससे अपने दिल की बात कह दूं, पर यह बहुत जल्दबाजी हो जाती तो मैंने नहीं कहा। मैं बस इतना कर सकता था कि उसे अपना सपना बताऊं, उसके बगल में बैठ जाऊं। पर मैं अपने दिल की बात नहीं कर सका और बिना इजहार किए ही घर चला आया। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ और वो क्या मायने रखती है मेरे लिए। मैंने कई बार उसे बताना चाहा पर हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि डर था कहीं वो मुझे रिजेक्ट कर मुझसे दूर ना हो जाए। ग्रेजुएशन के बाद पारुल आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई, जहां उसके ताऊ जी रहते थे। मैं उसके लिए खुश था, लेकिन साथ ही उसे जाते हुए देखकर मैं बहुत दुखी था। मैं दुखी था क्योंकि मैं उसे नहीं बता पाया कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगेगा। मैंने पारुल को जाने से पहले अंतिम बार उसे अलविदा कहा और मेरी आंखें नम थीं। मैं अंदर ही अंदर रोया और उसको अंतिम बार अलविदा कहा। ग्रेजुएशन के बाद मुझे अब और स्टडी करने का मन नहीं हुआ और मैं अपने पिताजी के बिज़नेस में हाथ बटाने लगा। मैं किसी भी तरह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा। करीब 1.5 साल बाद एक दिन मुझे शादी के निमंत्रण के साथ एक पत्र मिला। ये लेटर पारुल का ही था। मैं हैरान था कि पारुल इतनी जल्दी शादी कर रही है। वो तो स्टडी करने गई थी। मैं पूरी तरह से टूटकर बिखर गया था। अब मैं जान गया था कि पारुल अब मेरी कभी नहीं हो सकती। मैं खुद को कोस रहा था कि मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं कही, पर किसी तरह मैं उसकी शादी में गया क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर सकता था। वो दिन पारुल के लिए बड़ा अवसर था। शादी भव्य थी, सभी का स्वागत हुआ। मैं दुल्हन बनी, पारुल से मिला और निश्चित रूप से मुझे उससे एक बार फिर से प्यार हो गया। पारुल को मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत रूप में देखा था। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी।
पर न जाने उसके चेहरे में वो खुशी नहीं दिख रही थी। मैंने उस रात मस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे अंदर से मार रहा था और मैं उसे किसी और का होते हुए देख रहा था। मैं खुश होने की कोशिश कर रहा था। मेरे अंदर मेरे दुख के आंसू थे। मैंने पारुल और उसके होने वाले हस्बैंड को बधाई दी। कुछ देर बस पारुल को देखता रहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया और शादी पूरी हो गई। मैं भी टूटा हुआ गुजरात से उसी दिन ही बेंगलोर के लिए निकल आया। मैं घर आ गया और ये भूलने की कोशिश करने लगा कि गुजरात में क्या हुआ था। साल बीतते गए, पर हम दोनों संपर्क में थे, एक दूसरे का हालचाल पूछा करते थे। एक दिन मैंने पारुल को मैसेज किया, पर जवाब नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद मैंने कॉल किया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। मैं चिंतित हो रहा था कि उसने आज तक पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने उसे कई बार कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, पर जवाब नहीं मिला। मेरे जीवन में सब कुछ निराशाजनक और उदास लग रहा था। एक दिन मुझे एक अनजान ईमेल मिला जिसमें कहा गया था, मुझसे उस जगह पर आकर मिलो जहां हम कॉलेज में मिलते थे, जहां हम चीज़ों के बारे में बातें करते थे। नीचे पारुल का नाम था। मैंने जाकर उसे वहां देखा और मैं उसे देखकर खुश था, लेकिन वो अंदर से टूटी हुई और उदास लग रही थी। उसने मुझे देखते ही गले लगाकर रोने लगी। मैं समझ गया कुछ तो गलत हुआ है। फिर उसने मुझे तलाक के बारे में बताया और उसने लंबे समय तक क्यों मैसेजेस और कॉल का जवाब नहीं दिया, इस बारे में भी बताया। उसने बात करते हुए खुद के आंसू को रोकने की कई बार कोशिश की और अंत में रो ही दिया। अंत में मैंने उसे घर चलने को कहा, क्योंकि उसकी फैमिली अब अपने पुश्तैनी घर गुजरात में रहते थे। घर आकर माँ से मिली और पारुल और माँ ने बातें की और पुराने समय को हम दोनों याद करने लगे। मैं पारुल के साथ जो हुआ उसके लिए दुखी तो था, पर अंदर से एक खुशी भी थी कि मेरी पारुल आज फिर मेरे साथ है। वक्त के साथ धीरे धीरे पारुल भी दर्द से बाहर आ गई। फिर मैंने एक दिन सोच लिया, अब तो मैं पारुल से अपने दिल की बात करके ही रहूँगा, क्योंकि 5 दिन बाद उसका जन्मदिन था और मैं जन्मदिन की तैयारी करने लगा उसे सरप्राइज़ देने के लिए। एक दिन मुझे पारुल के नंबर से फ़ोन आया, पर वो पारुल की आवाज़ नहीं थी। कोई अंकल थे। उन्होंने जो बताया, एक पल के लिए मेरी सांसें रुक सी गईं। उन्होंने कहा कि क्या आप पारुल को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। फिर उन्होंने कहा पारुल जी का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। आप हॉस्पिटल आ जाइए और इनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दें। इनके फ़ोन से लास्ट कॉल आपको किया गया था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। मेरा दिल टूट गया और मैं रोने लगा और कहने लगा, आज ही तो सुबह ही कॉल पर बात हुई थी और अब कहते हैं पारुल नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले पारुल के मॉम डैड को कॉल पर बताया, फिर भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं उस रात खूब रोया, दुख और दिल के दर्द के आंसू रोया और रात भर सो नहीं पाया। आज पारुल हमारे बीच नहीं रही, पर आज भी मुझे उसकी याद आती है, क्योंकि आज भी मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। पर शायद हमारा साथ यहीं तक था। जीवन के सबसे कड़वे सच, मौत को भी स्वीकार करना ही था मुझे। दोस्तों, ये थी रोहित और पारुल की सच्चे प्यार की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।